हेलो स्टूडेंट, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि हमारा है पल्स। ठीक है, पल्स क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉट सेट के लिए। सबसे पहला आता है पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर क्या होता है? ठीक है, यहाँ में प्रेशर की बात करें तो हमारा ऑफकोर्स क्या होगा, सिस्टोलिक बीपी माइनस डायस्टोलिक बीपी। ठीक है, तो हमारा सिस्टोलिक बीपी कितना होता है 120 माइनस 80, तो टोटल कितना होगा हमारा 40 mm ऑफ Hg। ओके, ये 40 mm ऑफ Hg हो गया हमारा। ओके, तो हमारा पल्स प्रेशर क्या होता है, सिस्टोलिक बीपी माइनस डायस्टोलिक बीपी, जो कि हमारा क्या होता है 40 mm ऑफ Hg। ओके, पल्स प्रेशर सबसे पहले हो गया। अब आता है हमारा, हम असेसमेंट कैसे करते हैं पल्स की। तो आपने क्लिनिकल साइट में देखा होगा, हम पल्स जैसे हम पेशेंट के साइड जाते हैं तो हम पल्स को असेसमेंट कैसे करते हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम पाल्पेशन करेंगे। पाल्पेशन क्या करेंगे, फिंगर क्या करेंगे, 3 फिंगर 1 to 3 फिंगर को क्या करेंगे, पेशेंट के क्या करेंगे, पल्स पे लगाएंगे। उसके बाद उसका पल्स क्या करेंगे, फील करेंगे। ओके, हमने थंब यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इससे क्या होगा, जो हमारी थंब की जो पल्स होगी वो हमें फील होगी। हमें पेशेंट के पल्स फील करनी है ना, तो हमें 3 फिंगर यूज़ करने हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है कौन कौन सी साइड हम यूज़ करते हैं पल्स के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट जो साइड होती है वो हमारी क्या होती है, रेडियल। ओके, रेडियल मैं आपको बताऊँगी कौन सी होती है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारी क्या थी, रेडियल साइड। तो रेडियल आर्टरी हमें पता है मोस्ट कॉमन साइट होती है हमें एडल्ट में, जो हम पल्स को करते हैं। ठीक है, रिस्ट के इन फ्रंट में प्रेजेंट होती है, आपको पता है कॉमन साइट होता है एडल्ट के लिए। ठीक है, अगर क्वेश्चन आएगा कि नॉर्मल टाइम क्या होता है, काउंट पल्स रेट बाय द रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी से हम कितने टाइम तक मतलब कितने टाइम तक हम काउंट कर सकते हैं। अगर हमारी रेगुलर पल्स मिल रही है, ठीक है, तो हम 30 सेकेंड तक हम उसको क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। उसके बाद इंटू 2 कर देना उसको। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, पर्टिकुलर जब रेगुलर पल्स मिल रही है उस कंडीशन है। लेकिन अगर कोई डिजीज़ कंडीशन है, ठीक है, अगर कोई डिजीज़ कंडीशन होती है हमारी, तो उस कंडीशन में क्या करनी, पूरी पल्स हमने काउंट करनी है, 1 मिनट तक हमने क्या करनी है, काउंट करनी है। ठीक है, आपको समझ में आया। अब हम पढ़ते हैं एपिकल पल्स के बारे में। एपिकल पल्स कौन सी पल्स होती है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पल्स होती है, फिर मोस्ट एक्यूरेट पल्स होती है। ठीक है, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल पल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रल पल्स बोलते हैं। ठीक है, एपिकल पल्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है, मिड क्लेविकुलर लाइन एट मिट्रल एरिया। ठीक है, इसको चेक कैसे करना है। ठीक है, तो फर्स्ट आता है हमारा एडल्ट में। एडल्ट में कैसे चेक करेंगे, हम फिफ्थ जो इंटरकोस्टल होती है उस पर करते हैं। फिफ्थ इंटरकोस्टल कहाँ पे होती है हमारी, बिटवीन 5th and 6th रिब्स। 5th और 6th रिब्स के बीच में क्या होगी हमारी एपिकल पल्स क्या होगी, चेक होगी एडल्ट में। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है चाइल्ड, इन्फेंट और प्रेग्नेंट। हम जो लेडी होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो 4th इंटरकोस्टल स्पेस है बिटवीन 4th and 5th ICS क्या हो गया, इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है, उसमें हम चेक कर सकते हैं। तो चाइल्ड एंड इन्फेंट प्रेग्नेंट में हमारा 4th होता है और एडल्ट में हमारा 5th इंटरकोस्टल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है पल्स डेफिसिट। क्या होता है पल्स डेफिसिट, क्या होता है, पल्स डेफिसिट होता है हमारा एपिकल पल्स, जो हमारी सेंट्रल पल्स है उसमें से क्या माइनस करना, हमारी रेडियल पल्स को माइनस करना है। रेडियल पल्स कौन सी है, अभी मैंने आपको इससे पहले बताया, जो हमारी रिस्ट में प्रेजेंट होती है। तो जो सेंट्रल पल्स माइनस रेडियल पल्स को क्या होती है, पल्स डेफिसिट। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, पल्स प्रेशर और पल्स डेफिसिट में हम डिफरेंस पता चल गया। पल्स प्रेशर में क्या होगा, प्रेशर जो सिस्टोलिक बीपी माइनस डायस्टोलिक बीपी वो होगा। पल्स डेफिसिट में क्या होगा, एपिकल पल्स माइनस रेडियल पल्स। ओके, नेक्स्ट आती है हमारी कैरोटिड पल्स। ठीक है, कैरोटिड पल्स कहाँ पे होती है, कैरोटिड प्रेजेंट कहाँ पे होती है, बाइलेटर एंटीरियर बॉर्डर बिटवीन स्टेर्नोक्लेडोन मसल्स। ठीक है, आपको पता है हमारी नेक में प्रेजेंट होती है, बाइलेटरली होती है। एंटीरियर बॉर्डर बिटवीन स्टेर्नोक्लेडोन मसल जो प्रेजेंट होती है उसकी क्या होती है, एंटीरियर बॉर्डर पे होती है। ठीक है, मोस्ट कॉमन साइट किसके लिए होती है, एडल्ट क्लाइंट के लिए होती है। ओके, इसका इंडिकेशन क्या होता है, नॉर्मली जो अरेस्ट होता है, जैसे पेशेंट अरेस्ट में चल गया, कौन सा कार्डियक अरेस्ट में चल गया, फिर कोलैप्स हो गया पेशेंट ही, फिर अगर CPR की कंडीशन हो गई तो उस टाइम पे हमने कैरोटिड पल्स चेक करनी है। और कितने टाइम के लिए करनी है, 5 to 10 सेकेंड। मोर देन 10 सेकेंड बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, हमेशा क्या होगा, लेस देन 10 सेकेंड या फिर 5 से 10 सेकेंड। नेक्स्ट आता है हमारा ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी क्या होती है हमारी, कहाँ पर प्रेजेंट होती है, हमारी हैंड में होती है, एंटीक्यूबाइटल फोसा। ठीक है, इनर साइड में आपको पता है वहाँ पे हमारी क्या होती है, ब्रेकियल आर्टरी प्रेजेंट होती है। ये हमारे क्या करते हैं, जो CPR की कंडीशन होती है इन्फेंट में उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कार्डियक अरेस्ट हो गया हमारा इन्फेंट पेशेंट को, उसमें कर सकते हैं। ठीक है, और BP के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, इस वाली आर्टरी का यूज़ करते हैं जो एंटीक्यूबाइटल फोसा होती है। ठीक है, BP का जब हम यूज़ करते हैं उसके लिए।
अब नेक्स्ट आता है टेम्पोरल आर्टरी। टेम्पोरल नाम से ही पता चल रहा है लेटरल एस्पेक्ट ऑफ आइज में प्रेजेंट होती है। इंडिकेशन कब का हम यूज़ करते हैं, चाइल्ड में, इन्फेंट में, एडल्ट में हम चेक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा फीमोरल आर्टरी। फीमोरल आर्टरी कहाँ पे होता है, लोकेशन क्या है हमारी, इनग्वाइनल फोसा जो होता है बिटवीन सिम्फाइसिस स्पाइन, जो सिम्फाइसिस प्यूबिस होता है और जो ईसीएल स्पाइन होता है यहाँ से, उसके यहाँ पे क्या होता है हमारी फीमोरल आर्टरी प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये इसका इंडिकेशन क्या है, कब कब हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे पेशेंट, चाइल्ड पेशेंट है, उसका सीपीआर हो रहा है या फिर चाइल्ड पेशेंट है वो अरेस्ट में चले गया, शॉक में चले गया, तो उस टाइम पे हमें पल्स फील करनी है, तो हम इस वाली पल्स को क्या करेंगे, प्रेफरेंस देंगे। और कब करेंगे, कितना टाइम के लिए करेंगे, 5 to 10 सेकेंड। ठीक है, नॉट मोर देन 10 सेकेंड। ये हमने जब किसी भी पेशेंट को अरेस्ट हो रहा है या फिर ड्यूरिंग सीपीआर, एडल्ट पेशेंट होगा तो उसमें हम कैरोटिड पल्स करेंगे 5 to 10 सेकेंड। चाइल्ड पेशेंट है तो फीमोरल करेंगे या फिर ब्रेकियल कर सकते हैं, ये भी 5 to 10 सेकेंड। इन्फेंट में हम क्या कर सकते हैं, ब्रेकियल पल्स करनी है 5 to 10 सेकेंड। ठीक है, नॉट मोर देन 10। आर्टरी आती है पॉप्लिटियल आर्टरी। पॉप्लिटियल आर्टरी कहाँ प्रेजेंट हो, जो नी होती है उसके बिहाइंड में प्रेजेंट होती है, जो पॉप्लिटियल फोसा होता है, हम थाई में हमने बीपी लेना है तो पॉप्लिटियल आर्टरी क्या करते हैं, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। पोस्टीरियर टिबियल कहाँ पे होती है, जो हमारा मीडियल मेलुलस होता है, जिसको हम टकना बोलते हैं हिंदी में, उसके जस्ट बिहाइंड होगी। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आता है डॉर्सल पेडिस। डॉर्सल पेडिस कहाँ होगा, जो फुट के नियर द थंब, जो थंब वाला एरिया है यहाँ पे। ठीक है, ये उंगलियाँ हो गए, ये थंब वाला एरिया हो गया, तो यहाँ पे होगी हमारी। ठीक है, तो मोस्ट डिस्टल आर्टरी होती है हमारी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं पल्स के। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे, रेट पढ़ेंगे, रिदम पढ़ेंगे, वॉल्यूम, टेंशन, एम्पलीट्यूड पढ़ेंगे या फिर क्वालिटी ऑफ पल्स। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेट। क्या होता है, नंबर ऑफ बीट पर मिनट, एक मिनट में कितने बीट हो रहा है उसको हम रेट बोलेंगे। ठीक है, पल्स रेट होती है, नॉर्मल कितनी होती है, 60 से 100 बीट पर मिनट होती है। नॉर्मल क्या होती है, 72 बीट पर मिनट। ठीक है, अगर हो गया 60 से कम अगर किसी की पल्स आ रही है तो वो हमारा ब्रैडीकार्डिया होगा, 100 से ज़्यादा हो रही है तो टैकीकार्डिया होगा, नॉर्मली अडल्ट पेशेंट का। इंट्रायूटेराइन लाइफ या फिर बर्थ के टाइम पे हमारी जो हार्ट बीट होती है वो कितनी होती है। ठीक है, तो 120 से 160 बीट पर मिनट। ओके, इन्फेंट में कितनी होगी हमारी, 120 से 140 बीट पर मिनट। ये एपिकल पल्स की बात करें, 2 ईयर का चाइल्ड है तो 110 से 120, 5 ईयर का है 90 से 100 बीट पर मिनट, 15 ईयर का है तो 85 से 100 बीट पर मिनट, एडल्ट पेशेंट है तो 70 से 80 बीट पर मिनट होगा हमारा। ठीक है, ओल्डर एज है, ओल्डर एज कब हम कंसिडर करते हैं, जब कोई भी पर्सन क्या होगा 65 ईयर से ज़्यादा होगा तो उसकी बीट कितनी होगी, हार्ट बीट 60 से 70 बीट पर मिनट। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट कि जो इन्फेंट की पल्स रेट कितनी होती है। ठीक है, तो नॉर्मली हमने कितनी पढ़ी थी इन्फेंट की, 120 से 140। ठीक है, ऑप्शन अगर ऐसे आता है 120 से 160, 120 से 130, 110 से 120, 80 से 90, मोस्ट एक्यूरेट आंसर कितना होगा हमारा, 110 से 120। ओके, नेक्स्ट आता है किसकी ज़्यादा पल्स रेट होती है, तो फीमेल में क्या होता है, स्लाइटली इंक्रीज़ होता है अकॉर्डिंग टू द हार्मोन। ठीक है, और एक्सरसाइज में आपको पता है इंक्रीज़ होता है। पल्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन क्या है, हमारी कार्डियक ग्लाइकोसाइड। तो डिजॉक्सिन क्या होता है, हमारा हार्ट रेट को डिक्रीज़ करेगी। तो हमने मोस्ट इसमें क्या इम्पॉर्टेंट क्या याद रखना है, जो अडल्ट क्लाइंट है, ठीक है, एडल्ट पेशेंट है, उसमें अगर 60 बीट पर मिनट से अगर हार्ट रेट है तो डिजॉक्सिन को क्या करना है, अवॉइड करना है, फिर कॉन्ट्राइंडिकेट करना है। ठीक है, चाइल्ड में क्या होगा, अगर 90 बीट पर मिनट से अगर कम उसकी हार्ट रेट होगी तो डिजॉक्सिन हमने नहीं देना है। इन्फेंट में अगर 100 बीट पर मिनट से कम हो रही है तो हमने डिजॉक्सिन को अवॉइड करना है, क्योंकि डिजॉक्सिन का काम क्या होता है, यह क्या करती है, हार्ट रेट को डिक्रीज़ करती है, ताकि जो वेंट्रिकल की फीलिंग हो, जैसे हार्ट फेलियर की कंडीशन है तो उसमें क्या होगा, डिजॉक्सिन क्या करती है, हार्ट रेट को कम करती है, ताकि क्या होगा, जो हमारा हार्ट है वो रिलैक्स ज़्यादा करेगा तो उसकी वजह से फीलिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो डिजॉक्सिन क्या होगा, अवॉइड होगा। ओके, कुछ टर्म देख लेते हैं हम रिगार्डिंग टू द पल्स। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा वाटर हैमर पल्स। वाटर हैमर का मतलब किसी ने पानी में क्या मार दिया होगा, हथौड़ा मार दिया होगा। ठीक है, इसको हम कोलैप्सिंग पल्स बोलते हैं। ये मेनली किस में होता है, हमारा ऑर्टिक जो रिगर्जिटेशन होता है उस कंडीशन में होता है। इसको हम कोलैप्सिंग पल्स क्यों बोलते हैं, क्या होता है, फुलनेस ऑफ आर्टरी एंड सडनली कोलैप्सिंग अकर इन द आर्टरी ड्यू टू द अयोटिक रिगर्जिटेशन।
इसमें क्या होता है, ऑर्टिक का अगर रिगर्जिटेशन होगा तो पहले तो फुलनेस होगी आर्टरी, सडनली क्या होगा, एक कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि वो रिगर्जिटेट का मतलब दोबारा से वो वापस फिल हो रहा है ना उसमें, ठीक है। तो रिगर्जिटेट होगा, वो वापस आएगा, तो उसका क्या होगा, जितना ऐसा लगेगा कि क्या बोलते हैं किसी ने उस पर हथौड़ा मार, कोलैप्स हो जाएगी पल्स, ठीक है। जो आ रही थी वो क्या कर जाएगी, पीछे चले जाएगी, तो कोलैप्स हो जाएगी। ये कंडीशन होता है हमारा आर्टिक रिगर्जिटेशन में। सेकेंड आता है हमारा पल्सस अल्टरनस। पल्सस अल्टरनस का मतलब होता है इसमें अल्टरनेटिव राइज एंड फॉल होता है हमारा, जैसे स्ट्रोक वॉल्यूम, क्या हार्ट क्या कर रहा है, पंप कर रहा है, तो इसमें क्या होगा, अगर लेफ्ट वेंट्रिकल हमारा फेलियर होगा तो कभी क्या करेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम को ज़्यादा पंप कर रहा है, कभी कम पंप कर रहा है, ठीक है। तो पल्सस अल्टरनस अलग अलग वो होगा, मतलब राइज एंड फॉल अलग अलग होगा, कभी बढ़ेगी कभी घटेगा हमारा, ठीक है, ड्यू टू द स्ट्रोक वॉल्यूम। नेक्स्ट हमारा आता है वीक पल्स। वीक पल्स क्या होते हैं हमारी, क्या होती है हमारी, इसमें क्या होती है, जो हमारी पल्स होगी वो बहुत वीक फील होगी हमारी, जैसे नॉर्मल क्या होगा हमारे, जैसे डिहाइड्रेशन की कंडीशन है, वॉमिटिंग की कंडीशन है, या फिर डायरिया की कंडीशन है, उसमें क्या होगा हमारा जो वॉल्यूम होगा बॉडी का वो क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम वो भी थोड़ा डिक्रीज़ होगा। स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा तो हमारी पल्स क्या फील होगी, वीक फील होगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा थ्रेडी पल्स। थ्रेडी मतलब थ्रेड लाइक पल्स फील हो रही है, बिल्कुल बहुत कम पल्स फील हो रही है। ये किस में होगा हमारा, जैसे पेशेंट अगर शॉक में चले गया, ठीक है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में चलेगा होगा, थ्रेडी पल्स फील होगी हमारी, ठीक है, क्योंकि जो स्ट्रोक वॉल्यूम होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है बाउंडिंग पल्स। बाउंडिंग पल्स मतलब जब ज़्यादा पल्स हो रही है, मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। कंडीशन किस में होगी बाउंडिंग पल्स हमारा, जैसे स्ट्रोक वॉल्यूम कब बढ़ेगा, जब बॉडी में क्या होगा, हाइपर वॉल्यूमिक कंडीशन होगा, बॉडी में क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, हार्ट क्या करेगा, ज़्यादा पंप करेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी पल्स क्या फील होगी, बाउंडिंग पल्स फील होगी, ओके। जैसे लीवर फेलियर की कंडीशन हो गई, एक्सरसाइज की कंडीशन हो गई, वो होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टर्म आता है वो आता है हमारा पैराडॉक्सिकल पल्स, ठीक है। पैराडॉक्सिकल पल्स क्या होती है, नॉर्मली क्या होता है, इंस्पिरेशन के टाइम पे क्या होता है, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन क्या होती है हमारी जो पल्स रेट होती है वो इंक्रीज़ होती है, ओके, ये नॉर्मली इंस्पिरेशन के टाइम पे। लेकिन क्या होता है पैराडॉक्सिकल पल्स में क्या होता है, अपोजिट होता है। जब इंस्पिरेशन होता है पेशेंट का तो उस टाइम पे क्या होती है, पल्स रेट डिक्रीज़ होती है। पल्स रेट डिक्रीज़ होगी यानी स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। तो स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, बीपी भी कम होगा हमारा, ठीक है, बीपी भी डिक्रीज़ होगा। तो पैराडॉक्सिकल पल्स आप समझ में गए। नॉर्मली क्या होता है, इंस्पिरेशन के टाइम पे पल्स इंक्रीज़ होती है और एक्सपिरेशन के टाइम पे पल्स क्या होती है, डिक्रीज़ होती है, ये नॉर्मल कंडीशन। लेकिन पैराडॉक्सिकल पल्स में क्या होती है हमारे, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन क्या होती है, पल्स रेट डिक्रीज़ होती है, बीपी डिक्रीज़ होती है। जैसे आपने एग्जांपल इसका है कार्डिक टेम्पोरेट, जिसमें बैक्टा ऐड होता है हमारा, जिसमें क्या होता है हमारा बीपी डिक्रीज़ होता है हमारा, जेवीपी क्या होता है हमारा, जुगुलर वेन डिस्टेंशन होता है हमारा, और क्या होती है, मफल्ड साउंड होती है हमारी हार्ट की, ठीक है। तो ये पैराडॉक्सिकल पल्स होता है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है पल्स का, या फिर हम बोल सकते हैं क्वालिटी ऑफ पल्स क्या है, ठीक है। हमेशा जो एम्पलीट्यूड होगा वो डिपेंड होगा हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम को, स्ट्रोक वॉल्यूम पे डिपेंड होगा। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है हमारा, कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम हमारा, ठीक है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम हमारा क्या होता है, ये होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से कितना पंप हो रहा है हमारा ब्लड, ठीक है। तो कार्डिक आउटपुट डिपेंड होता है हमारा हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, ओके। नॉर्मली क्या होता है, अगर एम्पलीट्यूड कुछ नहीं होगा हमारा, ठीक है, ज़ीरो अगर हमारा रेटिंग होगी तो नो एम्पलीट्यूड, कोई भी पल्स नहीं है, नो एम्पलीट्यूड, डेथ पेशेंट होता है, उसमें क्या होता है, पल्स क्या होती है, एब्सेंट पल्स होती है, तो उसमें क्या होगा, जो हमारा पल्स का जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। सेकंड आता है हमारा +1। +1 कब, कौन सी कंडीशन होती है, थ्रेडी पल्स। अभी मैंने आपको बताया था थ्रेडी पल्स कब होती है, जब शॉक की कंडीशन होती है, ठीक है। तो इसमें हमारी रेटिंग क्या होगी, एम्पलीट्यूड क्या होगा, +1। थ्रेडी पल्स है, थ्रेड लाइक पल्स है, बिल्कुल शॉक की कंडीशन हो रखी है पेशेंट में, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा +2। +2 कब होगा हमारा, वीक पल्स, बहुत वीक पल्स है। वीक पल्स कब होगी, जैसे डिहाइड्रेशन की कंडीशन है, वॉमिटिंग की कंडीशन है, डायरिया की कंडीशन है, उस टाइम पे कौन सी कंडीशन होगी हमारी, +2 की कंडीशन होगी, वीक पल्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट आएगा +3। +3 कब होगा, नॉर्मल पल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है नॉट सेट के लिए कि एम्पलीट्यूड +3 क्या होती है हमारी, जो नॉर्मल पल्स होती है वो वाली होती है हमारी, ठीक है। लास्ट आता है हमारा +4 एम्पलीट्यूड। +4 एम्पलीट्यूड कब होगा हमारा, बाउंडिंग पल्स में। बाउंडिंग पल्स कौन सी होती है हमारी, हाइपर वॉल्यूमिक कंडीशन होगा, जिसमें स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, कार्डिक आउटपुट भी बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से जो पल्स हमारी फील होगी वो कौन सी होगी हमारी, बाउंडिंग पल्स, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड का समझ में आ गया, जो क्वालिटी ऑफ पल्स होती है, ठीक है। 0, +1, +2, +3। +3 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारी नॉर्मल पल्स होती है वो हमारी क्या होती है, +3, ओके। थैंक यू स्टूडेंट।